फ़्लाइट बुक की, उनको मैंने कैश पेमेंट की, उन्होंने अपने कार्ड से पेमेंट की, ये मामला हो गया। रात को 1:25 पर हमारी बस ने जाना है। एक चॉइस ये थी कि मैं खुद ट्रेन में वहाँ बैठ के और सीधा वहाँ पहुँच जाऊँ। तो उन्होंने कहा आप मेहमान हैं, तो मेहमानों की खातिरदारी हम करते हैं। जब निकल पड़े उन्होंने कहा टाइम तो हमारे पास बहुत है, 40 मिनट का रास्ता है, हमारे पास 3 घंटे, तो न्यूयॉर्क घूमते हुए चलते हैं, करीब करीब हम पहुँचते भी जाएंगे। तो बस जब निकले तो रास्ते में हमें एक रोड थोड़ा सा वो मिला, थोड़ा सा लंबा आना पड़ा, तो हम 1:28 पर स्टेशन पहुंचे। तो ये हमारी मुलाकात वही हेल्दी से एक नेगर खातून से हुई। मैंने कहा मैम एक्सक्यूज मी, यस। मैंने कहा कि आई वाज सपोज टू राइड अ बस एट 1:25, यू हैव मिस्ड द बस। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन? कहता है यू गॉट टू बाय अनदर टिकट, योर टिकट इज गॉन, नो रिफंड। देखा तो हमारी बस 10:30 बजे तक चली गई, डिले हो गई, बस डिले हो गई सर। ये क्या, जहाज डिले, बस डिले, क्या है? एक बंदा वहाँ पे गन लेके खड़ा हो गया और दूसरा आके सीधा चाकू निकाल कर हमारी गर्दन पर निकाले जो कुछ है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में। तो उन्होंने हमारे इस फ़ोन पे नज़र रखी। जब फ़ोन लेना चाहा तो हमने कहा फ़ोन तो हम नहीं देंगे। उसने लिफाफा खोला तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा हे ब्रो, इट्स लॉट्स ऑफ मनी, लेट्स गो। और बस उन्होंने लिया और निकल गए। फिर अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, आपने ख़ुद फरमाया कि खुद इंसान हो ज़ईफ़ा, ये अल्लाह मैं अपने ज़ुल्फ़ का इकरार करता हूँ। मैंने कहा बेहतर है अल्लाह मियाँ आपके हवाले। सुकड़ के मैं आराम से सो गया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो जितना सफ़र किया था 2.5 घंटे, फिर वहाँ से वापस 2.5 घंटे। अब कंबल को हम छोड़ रहे हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ रहा। 3 घंटे के लिए आए थे, ये 4था-5वां दिन है। न्यूयॉर्क कहते हैं आपने नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आपकी बात स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम। नाज़िर मोहतरम, इस पॉडकास्ट के हम 2 हिस्से, आपको ये दूसरा हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया है अभी, क्योंकि ये दूसरा हिस्सा अलग ही है। इसको अगले के साथ मिक्स करते तो ज़रा मज़ा ना आता हमारे नाज़रीन को, बिकॉज कि ये अलग एक्सपीरियंस है, अलग मिजाज के लोग इसको सुने, उन्होंने सुना होगा और सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सफ़र की कारगुजारी सुननी है हमने। आप यहाँ से निकले, 40 दिन का सफ़र था आपका। मुझे पहुँचना वहाँ है जहाँ आप न्यूयॉर्क में 3 घंटे के बजाय 4 दिन खड़े रहे। क्यों खड़े रहे वो पूछना है, लेकिन शुरू करते हैं कराची एयरपोर्ट से। तो सफ़र ज़रा शुरू करते हैं, चलें। हुआ ये था कि अपॉर्चुनिटी आई। उस इदारे के जो बड़े थे वो कराची तशरीफ़ लाए थे, जब तशरीफ़ देखा था, हज़रत से मुलाकात हुई थी। तो फिर कुछ ऐसे हालात बने, वो मैं हालात बयान नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, कि मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। ठीक है। और मैं जब कराची एयरपोर्ट पर था तो मेरा प्लान ये था कि जो मेरे जिनसे मुझे मिलना था उन्होंने पहुंचना था 27-28 जुलाई को उस सूबे में, कनाडा के सूबे में। ठीक है। और मुझे उससे पहले कुछ प्लानिंग करनी थी, कुछ और उसके लिए काम थे। तो मैं 15 जुलाई को मैं निकला पाकिस्तान से, 16 जुलाई को वो निकले। तो वो ब्रिटिश कोलंबिया गए थे, वहाँ से उन्होंने उस सूबे में पहुँचना था। तो मैंने ये 10 दिन लंदन में गुजारने चाहे, इंग्लैंड के अंदर। एक तो मेरा नेफ्यू था, उससे मिलना था, उसको मैं एडमिशन करवा के आया था लंदन में, तो उसके हालात से भी बाखबर रहना था। और फिर जाने के लिए कुछ ग्राउंड सेट करना था वहाँ पे, एक टॉस था, उसके लिए मैं गया था। वो जब पूरा होगा तो रिलीज करूँगा इंशाल्लाह फुल पॉडकास्ट में। यस। तो वहाँ फिर लंदन में गया, फिर मैनचेस्टर, और वहाँ तकरीबन 7-8 शहरों में 10 दिन में घूमना हुआ। फिर मैं गया, वहीं से टिकट किया टोरंटो का। टोरंटो में हमारे एक साथी मुंतज़िर थे, तो वाया न्यूयॉर्क हमें मिला JFK। अब इस हंसी को मैं नाम नहीं दे सकता, ये फेन वाली हंसी है या वो जॉय वाली हंसी है। ठीक, 3 घंटे के लिए हमें न्यूयॉर्क JFK पे रुकना था, और फिर वहाँ से यानी 4:30 बजे हमने लैंड करना था JFK, और 7:30 बजे हमने फिर टोरंटो के लिए टेक ऑफ करना था। ओके। ये 3 घंटे जब हम उतरे तो तूफ़ान। अच्छा। और तकरीबन हमारा आखिरी प्लेन था कि जिसको इजाज़त मिली वहाँ पर लैंडिंग करने की। तकरीबन 55 मिनट तक हम रनवे से उतर कर बस जहाज़ के अंदर बैठे रहे, महसूर हो के बेबसी के आलम में, कि पायलट ने कहा कि कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं है ताकि हमें गाइड कर सके वहाँ जहाज़ के दरवाजे तक एयरपोर्ट, और जहाज़ से हम उतर सके। तो वेट करें, वाकई तूफ़ान था। हर 55 मिनट बाद हमें मिला। तो मेरा ख्याल ये था,
नाज़रीन से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ आप जाएं वहाँ के बारे में पूरी मालूमात ले लिया कर, सही, ताकि जो बंदा पे बीत चुकी हो तो उससे आगे का सफ़र शुरू करे, ना हो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करने तो फिर सीखना है। दिस इज़ रॉन्ग परसेप्शन। तो मुझे पता नहीं था कि जब आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ से आप अगरचे ट्रांजिट ही क्यों ना कर रहे हो, या मुझे पता था लेकिन इट वाज इन द कॉर्नर ऑफ माई माइंड, सही, पता नहीं था, इस्तेज़ार नहीं था उस वक्त कि आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है। हाँ, और फिर जो अमेरिका में जो ईस्ट साइड है, जहाँ पर ये शिकागो है, जहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, ये एयरपोर्ट्स हैं, तो इनके रवैये भी जो वेस्ट साइड है उससे थोड़े से रूड हैं, थोड़े से रूखे रवैये हैं। यहाँ पर अक्सर आपको इमिग्रेशन पर ब्लैक्स मिलेंगे या गैर मुल्की मिलेंगे, जबकि वेस्ट साइड पे सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजलिस हो गया या लॉस वेगस हो गया, इन जगहों पे आपको वहाँ के प्रॉपर वाइट लोग मिलेंगे जो कि निस्बतन अखलाकन सही, थोड़े से नरम मिजाज के, अल्फाज का चुनाव रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो जी उधेड़ के रख देते। तो मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा इमिग्रेशन पे जाएं, तो मैंने साथी से कहा मैंने तो सर ट्रांजिट करना है और मुझे बता दे कि मैंने गेट पर पहुंचना है। उन्होंने कहा नहीं, आपको प्रोसेस से गुजर कर गेट तक पहुंचना थे। गई, नॉर्मल लाइन थी, पहुंचे इमिग्रेशन पे, कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका क्यों आए हैं? मैंने कहा मैं अमेरिका नहीं आया, मैं कनाडा जा रहा हूँ और ट्रांजिट कर रहा हूँ। स्टिल यू गोना गो थ्रू द प्रोसेस। मैंने कहा ओके, आई एम रेडी टू गो थ्रू द प्रोसेस, गो अहेड। अंदर चले गए, बस वहाँ से अजियत का थोड़ा सा सिलसिला शुरू हो गया। इस दफ़ा हुआ है, वरना लास्ट टाइम बिल्कुल नॉर्मल था। मैं एक दफ़ा शिकागो पे गया था, एक दफ़ा सैन फ्रांसिस्को से एंट्री की थी, एक दफ़ा LA से की थी, तो वहाँ पे इतना मसाइल नहीं थे। तो बैठे तकरीबन अगर पर्टिनेंट में रहो तो 58 मिनट्स हम सिर्फ इंतज़ार करते रहे कि हज़रात कब बुलाएंगे। ओके, इतने में लोग आते रहे और इस हुलिये से हट के वो तकरीबन हमारी स्किन कलर हर बंदे को उस प्रोसेस से गुजारते हैं। लेकिन दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक थोड़ा लाइट होता है, एक थोड़ा हैवी होता है। जब आप इमिग्रेशन के काउंट से अंदर जाएं तो लेफ़्ट पे JFK पे एक जगह बनी हुई है जहाँ FBI के लोग भी होते हैं और जहाँ वहाँ के इमिग्रेशन के लोग भी होते हैं। तो आपके पासपोर्ट को पहले स्कैन करते हैं, आपकी पूरी मालूमात लेते हैं, आपके वीज़े के फॉर्म पर आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है। ट्रिक ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने वीज़ा के एप्लीकेशन पे लिखी है, यू हैव टू रिमेंबर दैम, आपको याद होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं आना चाहिए। वो यही चेक करते हैं। सही, फिर आपने जितनी दफ़ा एंट्री की है वहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच करती है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उस मिसमैचिंग की, और इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए। ये ट्रिक यू हैव टू से हैव दिस ट्रिक। मैं गया, फिर एक खातून आई और मुझे कहा कि आप मेरे साथ आइए। मैंने कहा चलिए। अच्छा, इसी दौरान जब 55 मिनट हो गए थे तो वहाँ मगरिब का वक्त हो गया और मेरी सफ़र में असर भी एंड पे थी, मगरिब भी इब्तदाई थी। तो मैं गया, उनसे कहा कि पहले तो अर्ज़ किया, जो काउंटर पे मुख्तलिफ ऑफिसर्स थे कि भी मेरी फ़्लाइट है और आई एम गोना मिस माई फ़्लाइट। ओके, तो उन्होंने कहा नो वरीज, यू जस्ट गो टू द काउंटर एंड टेल देम द रीज़न व्हाई यू मिस्ड योर फ़्लाइट, दे गोना गिव यू अनदर फ़्लाइट। बिल्कुल ठंडी, परवाह ही। और जिस बंदे की फ़्लाइट मिस हो रही होती है ना, उसको पता होता है। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि I'm gonna use your washroom। तो उन्होंने कहा अभी सफाई हो रही है थोड़ी देर बाद। मैंने कहा मेरी नमाज निकल रही है, I'm gonna miss my prayer time। तो उसने उस खातून पर से कहा कि भाई let him do whatever he needs to do और he gonna pray। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दोनों नमाजें पढ़ी, बस बैठे रही। फिर खातून आई, हमें अंदर ले गई। जब अंदर ले गई तो हमें अंदाज़ा तो था कि अंदर फिर सवाल जवाबात होंगे। तो ये मैं एक खातून सामने और कुछ कोने में एक तीसरा बंदा जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है पूरा। अच्छा। तो वो शुरू हो गई हुई, उनके जो सवालात होते हैं, दो सवालात बुनियादी होते हैं। आप अमेरिका क्यों आए हैं और यहाँ पर आप किसके पास ठहरेंगे। तो क्यों आने का फिर वो सवाल से जवाब निकालते हैं। एक ट्रिक मैं एक बता दूं नाज़रीन को, जो वो करते हैं कि इस सवालात के जवाब में पर्टिनेंट रहें, यानी टू द पॉइंट। आप जवाब मुख्तसर दे। सही। जितना आप जवाब को फैलाएंगे तो उनके सवालात फैलते जाएंगे। सही। जितना आपका जवाब मुख्तसर होगा उनको ज़्यादा सवाल निकालने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहरहाल हमारी तकरीबन आधा घंटा के आसपास तो गुफ्तगू हुई। फिर मेरा फ़ोन उन्होंने लिया, इसके पूरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह कहते हैं हम गोना चेक योर फ़ोन। मैंने कहा गो अहेड।
और इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि लोगों की प्राइवेसी का मसला नहीं है, ये फ़ोन चेक करना, जहाँ पर सिक्योरिटी, उनके पास जो लेबल है ना वो सिक्योरिटी का है। हाँ। और जिस तरीके से वो गुजर चुके हैं मुख्तलिफ उनसे, तो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर प्राइवेसी एक साइड पे हो जाती है। सही। तो है तो वाकई नामुनासिब, तो दे दिए उनके, फिर चेक किए होंगे, फिर तकरीबन 1 घंटा और उन्होंने गुजारा, फिर मुझे मेरा पासपोर्ट और मेरा फ़ोन दिया। तो मैंने कहा हैव मिस्ड माई फ़्लाइट। तो उसने वही ठंड माहौल का इजहार करके कि आप जाएं, आप उनसे कहें तो आपको दूसरी फ़्लाइट दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो थैंक यू करके जब निकल गए, और अच्छा वो उसने फिर उर्दू भी मुझसे बोली। ओके। उसने कहा कि मैं ख़ुद मुसलमान, इस्लाम के बारे में कुछ बात हुई, तो उसने कहा मैं ख़ुद भी मुसलमान हूँ और उर्दू में बात करना चाहिए। मैंने कहा आप अंग्रेज़ी में ही बात करें तो बेहतर है। तो मेरी अंग्रेज़ी से आपका उर्दू बोलना ज़्यादा बुरा है तो आप बेहतर है कि मेरी अंग्रेज़ी को बर्दाश्त करें, और मैं आपकी उर्दू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए जो हज़रात जाए तो अंग्रेज़ी पर मेहनत करे। कोई अहले ज़ुबान अगर अपनी ज़ुबान की धज्जियाँ उड़ते हुए देखे तो उनको दुख होता है। वहाँ से गए बॉस, तो उन्होंने ये काम किया था कि शायद बोर्डिंग कार्ड, एक बोर्डिंग कार्ड होता है नॉर्मल, और ये तजुर्बा मेरा इस दफ़ा हुआ। दूसरा बोर्डिंग कार्ड के नीचे कॉर्नर पे या ऊपर टॉप कॉर्नर पे एक्स्ट्रा एसेस होते हैं। ठीक है। एक एस होता है, 2 एसेस, मेरे पे उन्होंने 4 एसेस लगाए थे। ये स्पेशल सिक्योरिटी पता नहीं क्लियरेंस और जो भी है वो चेकिंग का। अब मैं गया तो उन्होंने मुझे तो वहाँ पे थोड़ा कि आप साइड पे हो जाए। तो मैंने कहा ठीक। मुझे वो शाहरुख खान की एक फिल्म माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो जिसके नतीजे में बनी थी। अच्छा। तो वो जब मैं दुबई में अपने प्रोफेशनल लाइफ में था तो तब वो मूवी हमने देखी थी। सही। तो फिर उसका जो बनने की रीज़न थी वो इनके साथ साहब के साथ यहीं JFK में यहीं कुछ हुआ था। अच्छा, इसी एयरपोर्ट? जी JFK पे हुआ था, और इनको तंग किया था उन्होंने बहुत बड़ा कि आई एम सुपर स्टार, आई एम फिल्म स्टार, और मैं इंडिया का बहुत टॉप क्लास का एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। अच्छा। तो जब उन्होंने खूब तंग किया, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आइंदा मैं अमेरिका नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि इट्स योर चॉइस सर, बट वी हैव टू फुलफिल आवर ड्यूटीज़। तो उसके बदले में फिर उन्होंने वो फिल्म बनाई माय नेम इज़ खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट, जो कि करण जौहर ने डायरेक्ट की थी। आपका तो कोई ऐसा इरादा नहीं, आप भी तो खान हैं ना मैं शाह हूँ। सही। तो मुझे फिर वो जहन में आया कि मैंने कहा शाहरुख खान को उन्होंने माफ़ नहीं किया तो हमें क्यों माफ़ करेंगे। तो हमने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। ये दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कोऑपरेट। हाँ, ज़ाहिर है ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने पूरी तलाशी ली। तो जब वो बहुत तलाशी ले रहे थे और साथ ये भी कह रहे थे कि सर दोज आर माई हैंड्स, मैंने कहा ओके। कहता दोज आर द बैक ऑफ माई हैंड्स, मैंने कहा यस। कहता ग्लव्स आर आई हैव वोर्न द ग्लव्स, मैंने कहा ओके ग्लव्स आपने पहने हुए। कहते ऑन योर प्राइवेट पार्ट्स आई एम जस्ट गोना यूज द बैक ऑफ माई हैंड्स। तो मैंने कहा सर डू यू वांट मी टू टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, उन्होंने कहा सर प्लीज़ जस्ट वोट। लेकिन ये रूम देते हैं कि अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है लोगों के सामने तो आपको हम अलग रख लें कमरे में या पर्दे में या कोई वो करने, इतने राइट्स आपको देते हैं। इनका बहुत शुक्रिया। तो जी हमारे सामान का बलात्कार शुरू हो गया। एक एक चीज़ को उठा के उनके पॉकेट्स को देखना और हर चीज़ को देखना, और फिर पूरी तलाशी मशीन से गुजार के। अल्लाह के बंदो, जब मशीन से गुजार रहे हो तो फिजिकल तलाशी क्यों ले रहे हो? मशीनों पे एतवार नहीं है आपको क्या? बिल्कुल। लेकिन मशीन से भी पूरा गुजार दिया। जूते, जैकेट्स, टोपी, घड़ी, फ़ोन सब उतरवाने के बाद, पॉकेट खाली करने के बाद मशीन से गुजरे। वहाँ टूट टूट की आवाज़ नहीं आई, आप गुजर गए तो फिर फिजिकल तलाशी लेते हैं। तो ये एक चीज़ यार मशीन से गुजर रहे। बहरहाल वो चेक करके यूर गुड टू गो। पूरा करने के बाद पूरा पासपोर्ट देखा, कम्युनिकेशन हुई, वहाँ गुजारा। पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगा लिया, क्लियर्ड। 1 2 3 4 5 स्टैंप लगाए। खुश के मैं क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गए तो देखा तो फ़्लाइट डिलेड। 7 o'clock में गेट पे पहुंचा, 7:30 पे गेट पे पहुंचा। वही जो फ्लाइट थी, वो डिले थी। 9:30 यानी अभी मिस नहीं हुई थी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, साइन ऑफ रिलीव आ गया। इंतज़ार करते रहे, जब देखा तो फ़्लाइट 9:30 से 10:30 हो गई। सही। चलो दोस्त को फ़ोन किया, उसको पता चल गया कि मैं न्यूयॉर्क गया हुआ हूँ। वो डेलावेयर में था, 2-2.5 घंटे की। सही। उसने कहा मैं आता हूँ मिलने। मैंने कहा मेरा टोरंटो जाना है, मुलाकात नहीं हो सकेगी आपसे, तो इसलिए ऐसा करें कि बस हेलो हाय कर लेते हैं।
फ़्लाइट 11:30 बजे तक पहुंच गई। 11 बजे मैसेज आया कि फ़्लाइट इज़ कैंसल्ड, कैंसिल हो गई। अच्छा, न्यूयॉर्क शहर में मैं किसी को जानता नहीं हूँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आसपास है, कोई डेलावेयर में है, कोई इधर या 2-2.5 घंटे की कम से फासले पर है। वहाँ पहुँच के उनसे कहा कि ठीक है फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो अगली फ़्लाइट कहते टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock है, तो फिर होटल दें। कहते पॉलिसी नहीं है भाई, हम लंदन से आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट से आ रहे हैं, कोई यहाँ के नहीं है कि वापस जाके और सुबह 7 बजे फिर आ जाए, आप होटल दें। कहते नहीं जी, ये उन्होंने फेडरल में भी कोई लॉ पास किया है कि अगर गलती एयरलाइन की है तो वो आपको होटल ऑफ़र करते हैं, सही। अगर गलती एयरलाइन की नहीं है तो दे डोंट ऑफर ये होटल। मैंने कहा दिस इज़ एक्ट ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। और इन्होंने वेदर वालों ने कहा कि आप हमारी फ़्लाइट तो तैयार है, इन्होंने फ्लाई नहीं करने दिया, तो हमारी गलती नहीं है, इसलिए नो होटल्स। ओके, तो हमने कहा हम कहाँ सोएंगे? कहते यहाँ सामने कालीन है या कुर्सियाँ हैं, इस पर रात गुजार दीजिए। और वहाँ कानून यह है कि रात को 12 से लेकर 6 बजे तक कोई फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं होता, सही। लोगों के आराम, क्योंकि शहर के बीच में है ना, तो लोगों के आराम की वजह से 12 से पहले फ़्लाइट आएगी या जाएगी। इमरजेंसी में अगर लैंड करना पड़ा तो आते हैं, लेकिन टेक ऑफ नहीं करने देते, ठीक है। तो 6 बजे तक इंतज़ार, 7 बजे वाली फ़्लाइट थी, उस पर कन्फर्म में नहीं, उस पर भी जी आप स्टैंड बाय पे हैं भाई। उस वहाँ से हम उड़े हैं और जहाज़ में थोड़ा बहुत खाना पीना किया है, और पिछले तकरीबन 8-9 घंटों से कुछ खाया नहीं है। कोई मील वोचर तो हमने $15 का दे दिया, लेकिन क्या हलाल है क्या हराम है एयरपोर्ट पे, उसकी वजह से बहुत मसाइल थे। तो हमने बस पानी और पे गुजारा किया, और कुदरत का वो समझ के हमने कहा व्हाट कैन यू ऑफर अस? तो उन्होंने वो जहाज़ में जो ब्लैंकेट देते हैं ना, कहते दैट्स व्हाट वी कैन ऑफर यू। और चूँकि एक रश था, वो ख़वातीन भी थी, अक्सर उसमें जो ब्रेक नेगर्स ख़वातीन थी वो थी, तो उन्होंने ये किया कि बस जल्दी काउंटर बंद करके और भाग गई। और तकरीबन हम थे 30-35 लोग थे जो कि फैक्ट्रीज़ में से थे। एक दूसरे को देखने लगे, हमारे पास चॉइस क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि चॉइस खामोशी ही है, जितना भी शोर मचाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग तो चले गए, कस्टमर सर्विस भी नहीं है, इनके हाथों में होता भी नहीं है। सुकून से एक कोना पकड़ ले एयरपोर्ट का और यहीं पे लेट जाए। तो मुझे तो मौका मिल गया, अल्लाह पाक ने, हमने तो अपनी मंजिल दोहराना शुरू कर दी। बिल्कुल, साइड पे 1-8 घंटा थोड़ा सा वो उस कोने में कुर्सी पे सर रख के वो जो झटका आया था उसको करके अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5-5:30 बजे एयरपोर्ट पे फिर हलचल शुरू हो गई। रात ऐसे ही गुजार ली। यानी सफ़र हुआ था हमारा शुरू लंदन से सुबह, ये पूरा दिन भी गया, 24 घंटे तकरीबन हो गए थे। और अगर टाइम को +-5 कर लें तो तकरीबन 30-35 घंटे से बेआरामी थी। सुबह फिर गेट पे गए, जब गेट पे गए तो हम स्टैंड बाई पे थे। स्टैंड बाई पे उन्होंने 2 बंदों का नाम लिया, जिसमें एक मेरा नाम भी था, ठीक है। नाम आया, मैं खुशी खुशी भाग के गया। बाकी फ़्लाइट तो लोड हो चुकी थी, हम आखिरी 2 सीटें नो शो हुए थे। उन्होंने पंच किया, कहते आपका तो SS लगा हुआ है, स्पेशल सिक्योरिटी। मैंने कहा वो तो क्लियर है, मैंने आपको दिया। कहते नो यू कांट, ये क्लियर होने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी से क्लियर कर गया है। मुझे जहाज़ पे चढ़ने नहीं दिया, दूसरे बंदे को चढ़ा दिया, वो चले गए टोरंटो, और मैं जहाज़ को दरवाजे से अलग होता हुआ देखता रहा। फिर वो मुड़ा और रनवे पे चढ़ा, और जब वो उड़ा तो मैं हसरत बड़ी कि अब क्या कर। मेरा मेज़बान वहाँ बेचारा परेशान, रात से वो कि अभी आ रहे हैं, अभी डिले हो रहे हैं। आपको पता है वहाँ पर लोग मसरूफ़ बहुत होते हैं ना, जब वक्त निकालते हैं और फिर अगले दिन ड्यूटी और छुट्टी और इनका ख़राब होना कि डिले हो रहा है, फिर कैंसिल हो गया। डिस्टेंस कितना था वैसे? ये था जी 1.5 घंटे की फ़्लाइट बस। ये न्यूयॉर्क से टोरंटो करीब ही है, सही, बॉर्डर लगता है वहाँ, ठीक है। जैसे हम कराची से इस्लामाबाद जाते हैं, ठीक, सही फासला था 1.5 घंटे की फ़्लाइट, सही। तो उन साहब को मैंने कहा कि भाई ये हुआ, और वो बस वो भी अफसोस करते रहे, हम भी। खातून के पास में आया, अभी भी मेरे ख्वाब में आती हैं तो मैं डर के जाग जाता हूँ। वो खातून कहते सर इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, यू वांना क्लेम अ होटल, गो टू द कस्टमर केयर सर्विस। कस्टमर सर्विसेज, आई एम हियर टू लोड द फ्लाइट्स। माशाल्लाह, आवाज़ भी वो भी। तो मैंने कहा अगर उन्होंने यूँ पकड़ लिया ना तो तो मैंने कहा थैंक यू मैम, निकल गए। वहाँ पे देखा तो एक काउंटर पे एक
नेगर खातून थी और दूसरे काउंटर पे वाइट खातून थी। तो हम पिछले कल से नेगरों के साथ डील करते हुए बहुत डर गए थे ना, तो सीधे वाइट के लाइन में लग गए। तो वहाँ उसने बड़े अच्छे तरीके से डील किया। तो मैंने कहा इट्स बीन 36 hours, I'm gonna faint down here. No food, no drinking and tiring, so please do something. उसने देखा कहा सर आई विश आई कुड डू समथिंग बट आई कांट डू एनीथिंग। ओह अजीब, अच्छा। कहते वी कांट। उसने फिर सही बात बताई कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम होटल ऑफ़र नहीं कर सकते, ये है और इतने लोग आप देख रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन एकोमोडेट यू टू द अदर फ्लाइट। मैंने कहा अगली फ़्लाइट कब है? कहते अभी 2:30 बजे। मैं बड़ा खुश हुआ कि चले अच्छी बात है, आप दे दे। मैंने कहा लेकिन स्टैंड बाय पे है, और एक स्टैंड बाय का तजुर्बा मैं कर चुका था। मैंने कहा नहीं कन्फर्म। कहते फिर शाम को दूसरी फ़्लाइट है 7 बजे, वो भी कंफर्म नहीं है। अगले दिन शाम की 7 बजे की फ़्लाइट है, वो कंफर्म्ड है। तो मैंने कहा देखिए बीबी, अगर मैं जाऊंगा बाहर, वापस टैक्सी लेके एयरपोर्ट आऊँगा, आप मुझे नहीं चढ़ाएंगे, फिर मैं जाऊँगा फिर आऊँगा, तो बेहतर है कि मुझे कंफर्म फ़्लाइट दे दें। तो उन्होंने कहा फिर कल शाम की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा कल तक मैं क्या करूँ? कहते इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है जी। निकला। वहाँ जो हमारा दोस्त था टोरंटो में, उनसे उनका एक भाई है वो जो कि जनरल मैनेजर है शेराटन चेन का, एक होटल में जनरल मैनेजर है। उससे मैंने कहा कोई सस्ता होटल देखो यार, यहाँ से तो हम लिमिटेड खर्चा लेकर जाते हैं ना। तो उन्होंने अच्छा एक होटल देखा, तो उस होटल में गए। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि यार जामिया रशीद का तो फिर कुछ ना कुछ फजला तो होंगी, अगरचे मेरे कांटेक्ट में ना हो से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन घुमाया तो मेरे फ़ोन में एक कांटेक्ट निकल आया। यहाँ एक बंदे से बात की उन्होंने, वहाँ के कहे हाँ न्यूयॉर्क पे एक बंदा है, न्यूयॉर्क में एक बंदा, उसको फ़ोन किया। उससे जब ये हालात कहे तो सुभान अल्लाह, दीन की निस्बत पर जो ताल्लुकात होते हैं ना, उस वो नाक़िबल बयान है। वरना ऐसे बड़े शहरों में लोग छुपते हैं जी। जैसे उन्होंने देखा कि भाई अच्छा, कहते 20 मिनट में मैं पहुँचता हूँ बस। अच्छा माशा, आप मुझे रात को क्यों फ़ोन नहीं किया? मैंने कहा मेरी मत मारी गई थी, अब मैं बेहोश होने वाला हूँ यहाँ पे, थकन और टेंशन और आगे। तो वो पहुँच गए, शेर का बच्चा 20 मिनट में पहुँच गया। यहाँ हमारे यहाँ उसने माहद में 1 साल पढ़ा था। अच्छा। और काफ़ी बिजनेस स्टूडेंट था, वहाँ ऊबर चलाता है। अच्छा। उनके साथ गए, नाश्ता वाश्ता किया, यानी तकरीबन 40 घंटों के बाद पानी के अलावा पेट में कुछ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ठेठ पराठा और लाहौरी नान और चने वगैरह मज़ेदार खाए, ख़ास न्यूयॉर्क के होटल में, बड़ा मज़ा आया। फिर गए तो उन्होंने कहा कि घर की चॉइस है और मस्जिद की है। मैंने कहा हम मस्जिद वाले लोग हैं तो मस्जिद में सो जाते हैं। तो वहाँ एक मस्जिद उनकी थी माशाल्लाह, मस्जिद में तहखाने में जाके सो गए और ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठे। सही। फिर थोड़ा घूमना घामना हुआ, कुछ जमात वालों से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातें हुई, न्यूयॉर्क में कुछ घूमे, रात का खाना खाया और अगले दिन हम एयरपोर्ट के लिए निकले। वो एयरपोर्ट में हमें छोड़ दिया उन्होंने। ये ओहायो वालों से कब मुलाकात हुई थी आपकी? बाद में हुई है काफ़ी। अच्छा, ये फिर आप वापसी वाले उसमें हुई है? हाँ, वापसी वाले में हुई। ठीक ठीक। तो इतने में एयरपोर्ट पहुँचे, सी ऑफ किया उन्होंने और उनको मैंने रुखसत कर दिया। हेलो हाय हुई, अंदर गए तो पता लगा कि वो फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई। मैं समझ रहा था कि फाइनली, लेकिन अभी फाइनल बहुत दूर है बॉस। हाँ, अभी ये वो चल रहा है, लीग मैचेस चल रहे हैं, ग्रुप स्टेज है अभी। तो सेमीफाइनल आएगा और टॉप 4 और टॉप 6 आएगी। अब मैं यहाँ पर परेशान, लेकिन मुझे अपना दुख बहुत कम महसूस हुआ जब 3-3, 4-4 बच्चों के साथ, गोद में बच्चे और 10-10 बैग्स फैमिली के, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ना होटल दे रहे हैं। क्या मौसम की वजह से? वो कोई तूफ़ान का कोई ख़तरा था जिसकी बुनियाद पर हाँ। वो मूव कर रहा था मुख्तलिफ जगहों से। तो मुख्तलिफ जिन रूट्स पे वो एक्सपेक्टेड था, तो उन रूट्स के फ़्लाइट्स वो कैंसिल कर रहे थे, बाकी रूट्स के चल रहे थे। उस दिन जब मैं था तो 20 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी। तो 20 फ़्लाइट्स के मुसाफिर, यानी एक जहाज़ में आप 250-300 का एवरेज लगा लें और उसको 20 से ज़रब दे दें, तो ये लोग हल्ले गुल्ले में थे। कोई 3 दिन से था होटल में एयरपोर्ट पे, कोई 2 दिन से एक्स्ट्रा होटल पे कर रहा था। तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेते हैं कि बाद में वो जो ट्रैवल पे जो मसाइल आते हैं तो इंश्योरेंस से बाद में क्लेम करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि कुछ थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस तो आते हैं, लेकिन अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस कर ले, बेहतर होता है।
क्योंकि 300-300 $400 डॉलर्स पे पर नाइट वहाँ पे आसपास होटल्स मिल रहे थे। अगर आप दूर जाते हैं तो टैक्सी के इतने चार्जेस होते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में लग जाते हैं। ये उमूमी तौर पे इन ममालिक का ये होता है ना कि ये तो बड़ा लोगों का ख्याल करते हैं, लोगों की फैसिलिटेशन के बहुत वहाँ पे कानून हैं, निज़ाम है। ये क्या है कि इतने बेचारे लोग दरबदर हैं, सैकड़ों लोग, जैसा आपने भी बताया कि 20 जहाज़ों के मुसाफिर एयरपोर्ट पे बच्चों के साथ बुरी तरह विदाउट एनी मतलब अपने कसूर के बेचारे वहाँ पे। ज़ाहिर है एक अल्लाह ताला की तरफ से मामला है, लेकिन एयरपोर्ट या मैनेजमेंट या एयरलाइन की जो मैनेजमेंट है, ये तो सारी चीज़ें उनके पेश नज़र होनी चाहिए कि हम अपने मुसाफिरों के कंफर्ट जोन का ख्याल करें। एटलीस्ट जितना वो जहाज़ में प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं बाहर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो ये कैसा कानून है यहाँ पे? मेरे ख्याल में वहाँ पे जो कानून के एतबार से जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, हाँ, जिन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस ली होती है वो तो सीधे होटल चले जाते हैं। सही है, ठीक है, और वो मुतबादिल दिया हुआ है, मुतबादिल है, वो दे देते हैं। और बाकी उन्होंने जो कानून बनाया ना, उन कानून के बारे में ट्रैवलर को पहले से मालूमात होनी चाहिए कि अगर ये होता है तो मेरे पास मुतबादिल क्या हो। सही। तो जो अक्सर जो वहाँ के अमेरिकन लोग थे तो वो तो आराम से टैक्सी करके होटल चले गए। जो अरब थे, दुबई, सऊदीया, मराकश और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के लोग थे, तो अक्सर मैंने देखा कि ये लोग फंसे हुए थे। और जो अरब या मिस्र के लोग, बाकी लोग तो निकल गए। तो मेरे ख्याल में कि ये मालूमात बराबर होनी चाहिए जहाँ आप जा रहे हों। अगर ये वजह होती है, अब अमेरिका में फेडरल लॉ है, अब कनाडा में आपको देते हैं, सही, लेकिन अमेरिका में नहीं देते। तो अमेरिका और कनाडा का लॉ यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। फेडरल उन्होंने पास किया। और दूसरी बात यह कि कैपिटलिज्म के शख्साने हैं, जो सरमाया निज़ाम है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो वहाँ इतने लोगों को, अगर मसलन 2000 लोग हैं तो 2000 लोगों को होटल अकोमोडेशन देना, तो ये भी है। और दूसरों के हमारे होटल्स फुल हैं ऑलरेडी, उनके तहत होगा। बहरहाल तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। सही। वहाँ से जब उन्होंने कहा कैंसिल्ड है तो मैं फिर कस्टमर सर्विस में लग गया। कस्टमर सर्विस लाइन तकरीबन 200-250 बंदे थे। तो करते करते जब आप बारी आती गई, मुझे पाकिस्तान का नादरा याद है। नादरा रश था ना वो दिन। और फिर जब एक बंदा काउंटर पे आ जाता है और अपने ट्रैवल एजेंट और कस्टमर सर्विस एजेंट के साथ डील कर रहा होता है, तो वो अपना गुबार निकाल रहा होता है। चीख हम चलाई भी चल रही है, तो ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, टाइम ले रहा है। हाँ, तो 5-7 मिनट एवरेजली हर बंदा ले रहा था, लड़ रहा है उनसे। और जब कानूनी तौर पर तो वो फॉर्म है, तो फिर आखिर थक हार के और कंधे झुका के, यानी उनका शुरू का पोस्टर मुझे याद है, सीना तान के, और आखिर का पोस्टर के कंधे झुका के उसी चॉइस पे आराम से फिर बाहर निकल के, और फिर हर बंदा यूँ सोच रहा था। तो वहीं से मैंने डिसाइड किया कि भाई पंगा नहीं करना, उनसे बेस्ट चॉइस लेनी है और आराम से निकल जाए ताकि बाद वालों के लिए आसानी हो। तो अच्छा, उन्होंने 6-7 बंदे बिठाए हुए, तो बारी आई, जल्दी आ गई, 2.5 घंटे लग गए तकरीबन। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब आपके लिए चॉइस। तो उसने भी कहा कि हमारे पास 2 फ्लाइट्स हैं लेकिन स्टैंड बाय पे हैं, वो उड़ती हैं नहीं उड़ती कंफर्म नहीं है। और वहाँ पर न्यूयॉर्क के साथ एक दूसरा एयरपोर्ट था, पता नहीं उसका नाम भी मैं भूल गया, कि लंबार्डगी एयरपोर्ट है, इस तरह कुछ है। उसने कहा कल 5 बजे की शाम को फ़्लाइट अवेलेबल है। मैंने कहा दे दो वहाँ से। हाँ, वहाँ से। ओके, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, भी न्यूयॉर्क में ही है, 3 एयरपोर्ट से बड़े बड़े न्यूयॉर्क में। मैंने कहा दे दो भाई। निकल आए, इस साथी को फ़ोन किया, वहाँ मैं वाईफाई से अटैच्ड हो गया था एयरपोर्ट के। ज़रा फैमिली मेम्बर बन गए थे हम। उन्होंने कहा तो हम तो निकल गए, अब आप तक पहुँचने के लिए हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे क्योंकि पूरा घूम के और रश। सही। तो मैंने कहा आ जाएं जी। 3.5-4 घंटे बाद माशाल्लाह वो तशरीफ़ लाए। और उनसे मैंने कहा, अच्छा, इस बंदे से मैंने कहा कि आई मे नॉट टेक एनी मोर फ्लाइट फ्रॉम हियर, आई मे गो फॉर अनदर ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन। उसने कहा योर चॉइस सर, बहरहाल हमने आपको वी हैव गिवन द ऑल्टरनेट फ्लाइट फॉर टुमारो। ओके बॉस, थैंक यू। वहाँ से निकले तो वो साथ ही शब जुमा था उस दिन, तो एक दूसरे मौलाना भी थे, हम सीधे शब जुमे में चले गए। माशाअल्लाह। मैंने उनसे कहा कि यार कोई और ऑप्शन दे दे, बस बहुत थक गया, अभी वहाँ पहुँचना है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये जो 2 साथी थे तो इन पर और बोझ नहीं बनना चाहता था, तो इसलिए भी मैंने कहा कि बहरहाल हमने कुछ किया, वहाँ पे कुछ मसले मसाइल हुए। बहरहाल एक ग्रे हाउंड बस है सर्विस जो कि न्यूयॉर्क से टोरंटो तक जाती थी, हमने उसमें बुकिंग की।
अच्छा, बाई रोड। मैंने कहा यार ये चॉइस है, क्योंकि फ्लाइट तो निकल रही, 4 दिन हो गए। वहाँ से जब निकले तो फ़्लाइट बुक की, उनको मैंने कैश पेमेंट की, उन्होंने अपने कार्ड से पेमेंट की, ये मामला हो गया। रात को 1:25 पर हमारी बस ने जाना है। ये हो गया। वहाँ से जब चले शब जुमा, तो मैंने कहा कि यार टाइम से पहुँचा दइयो बस स्टेशन। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ से 40-45 मिनट। एक चॉइस ये थी कि मैं ख़ुद ट्रेन में वहाँ बैठ के और सीधा वहाँ पहुँच जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेहमान हैं, तो मेहमानों की खातिरदारी हम करते चलते। फील कर आगे वाली बातें फील करना। तो हम 10:30 बजे इशा की नमाज़ पढ़ के मगरिब के बाद बयान हुआ, फिर इशा के बाद तालीम वालीम हुई, फिर खाना खाया हमने, हम निकल पड़े। जब निकल पड़े तो उन्होंने कहा टाइम तो हमारे पास बहुत है, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 40 मिनट का रास्ता है हमारे पास, 3 घंटे। तो न्यूयॉर्क घूमते हुए चलते हैं और करीब करीब हम पहुँचते भी जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन पहुँचा देना टाइम पे। उसने कहा पहुँचा देंगे, मेरा काम ही यही है, मुझे पता है कि पूरे एक एक रोड को जानता हूँ। फिर उनके अपने कुछ रास्तों के किस्से चले, कुछ हमारे किस्से चले, कुछ माहौल ऐसा था, कुछ मौसम अच्छा था क्या, और कुछ जो है वो कॉर्निश था न्यूयॉर्क का, और मुख्तलिफ कॉर्नर्स थे जिनको देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो व्यूज़ हमें मिल रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम व्यूज़ में खो गए। वो एक जो शेर है ना पंजाबी का कि कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, आज शौक भी सी, तो कुछ शेर दे नज़ारे भी जालिम सन, सानू मरण दा शौक भी सी। लेकिन मैं टाइम बार बार देख रहा था, तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो कहते हैं ठीक है, 40 मिनट्स लगते हैं, हमारे पास 10 मिनट का बफर मौजूद है, लेट्स गो। निकले तो बस जब निकले तो रास्ते में हमें एक रोड थोड़ा सा वो मिला, थोड़ा सा लंबा आना पड़ा, तो हम 1:28 पर स्टेशन पहुँचे। यानी हमें 1:10 पर पहुँचना था कि 10-15 मिनट वो स्टेशन के अंदर भी ना, फिर कौन सा जगह है, कौन से स्टैंड पे बस आनी है। तो बस मेरे ख्याल में तो निकल चुकी थी। मैं काउंटर पे गया तो ही हमारी मुलाकात वही हेल्दी से एक नेगर खातून से हुई जो कि यूँ बैठी हुई थी। मैंने कहा मैम एक्सक्यूज़ मी, यस। तो पहले एक दूसरी खातून थी, उनको टिकटिंग पूरी, तो लाइन में लगना पड़ा। 5-7 मिनट के बाद जब गए तो 1:28 से हो चुके थे, 1:36-37 हो चुके थे। तो मैंने कहा कि आई वॉज सपोज टू राइड द बस एट 1:25। यू हैव मिस्ड द बस। Yes, you got to buy another ticket. तो मैंने कहा कि what do you mean? कहता है you got to buy another ticket. Your ticket is gone, no refund. इस लहजे में मैंने कहा okay then give me another ticket. लड़की हो रही है another ticket. कहते okay $141.90. तो मैंने दिए, कहते ID, तो ID गाड़ी में थी, पैसे भी वापस कर दे, कहते go get your documents complete and then come back. ओके मैम। गए वहाँ से, बैग से पासपोर्ट लिया, उसको दिया, पैसे वैसे दिए, नया टिकट। मैंने कहा व्हाट डू आई डू दिस फॉर टिकट? कहता है इन द डस्टबिन। तो वो $150 उधर गए नया। ये साथी के पास जब आया तो ये बहुत परेशान था। मैंने कहा अगले दिन के 6:30 बजे की बस थी, उसके टिकट मिल गए, तो पूरी रात अभी गुजारनी थी फिर। अच्छा, मैंने समझे उसी वक्त दूसरी बस है, 6:30 बजे की बस। अच्छा। तो बॉस फिर उसके साथ वो बड़ा शर्मिंदा था, उसने कहा ये टिकट मुझ पे। मैंने कहा नहीं, तुमने इतनी मेहमान नवाजी की। उसने कहा आधे टिकट। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा आप जाएं, बस थैंक यू वेरी मच। तुमने कहा नहीं, मैं जब तक आप बस पे नहीं चढ़ेंगे तो मैंने कहा नहीं यार बस थैंक यू, आप जाएं और लीव मी ऑन माई ओन, इंशाल्लाह द बेहतर। बहरहाल उसने कहा होटल में कमरा लेते हैं। मैंने कहा नहीं लेते, अगर मजबूत कोई होता तो मैं शायद, लेकिन मैं चाहता था कि बस ये अब सही जाए। उसकी बड़ी मेहरबानी, इसने बहुत बहुत खिदमत की, बहुत ख्याल रखा। अल्लाह पाक उसको बरकत अता फरमाए और बरकत वाला वाफिर हलाल रोज़गार अता फरमाए। तो बहरहाल उसने कहा नहीं, हम यहीं पे कुछ खाना वालों ने को कुछ नहीं खाना। तो वो बहरहाल वो 1-2 घंटे हमने गाड़ी में गुजारे, मेरे साथ रहा, सीटें पीछे की, थोड़ा सा हमने नैप लिया हल्का फुल्का। फिर फजर की नमाज़ वहाँ पर पढ़ी। न्यूयॉर्क में मस्जिद रहमान है वहाँ पे, साथ ही 37 स्ट्रीट है गालबन, वहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उधर, मेरे पास तकरीबन 1-1.5 घंटा था। मैंने 5 बज रहे थे, 4:30 बज रहे थे, वहाँ उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी, 4:30 थे।
उसको मैंने रुखसत किया, मैंने कहा 1.5 घंटा ये गुजर जाएगा, आप जाएं। उसको ज़बरदस्ती मैंने रुखसत किया, अल्लाह पाक उसका भला करे। वो चला गया। अब मैं बैठा हुआ हूँ तो देखा तो हमारी बस 10:30 बजे तक चली गई, डिले हो गई, बस डिले हो गई सर। यार ये क्या, जहाज डिले, बस डिले, क्या है? पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से जो वो आ रहा था अपना सिलसिला, बस रास्ते में रोड वॉश की वजह से आपकी बस टाइम पे पहुँच नहीं सकी तो वो डिले है। ठीक है, अच्छा 5 बजे कुछ हल्की फुल्की के मसाइल भी थे और अभी सुबह भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने उनको रुखसत किया और मैं स्टेशन जा रहा, मैं रास्ते में कुछ खाता हुआ भी चले जाऊँगा। तो भी पाला पड़ गया 2 नौजवानों से। एक क्लोज स्ट्रीट थी, एक बंदा वहाँ पे गन लेके खड़ा हो गया और दूसरा आके सीधा चाकू निकाल कर हमारी गर्दन पर निकाले जो कुछ है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में। तो आसमान को भी देखा, उनको भी देखा, खुद को भी देखा। मैंने कहा मैं हाथ डालता हूँ पैसे निकालने के लिए बैग में, वो बैग पैक होता है ना, कहते क्विक एंड डोंट एक्ट एनी फुलिश, कट योर थ्रोट। मैंने कहा ठीक है। तो हमने पैसे 2 हिस्सों में तकसीम किए हुए थे, तो जिसमें ज़्यादा पैसे थे वो लिफाफा निकल आया, जिसमें कैनेडियन डॉलर्स भी थे और जिसमें वहाँ के बचे हुए ब्रिटिश पाउंड्स भी थे और कुछ डॉलर्स थे। तो वो उन साहब को पेश किए, तो उन्होंने हमारे इस फ़ोन पे नज़र रखी। जब फ़ोन लेना चाहा तो हमने कहा फ़ोन तो हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा यू गॉट टू गिव द फ़ोन। मैंने कहा नो, आई विल फाइट फॉर द फ़ोन, दिस इज़ माई ओनली सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, आई एम गोना लूज माई ऑल कॉन्टैक्ट्स, टेक द मनी एंड यू हैव इनफ मनी इन दिस, इवन मे बी इट्स लाइक योर 6 months अर्निंग, काफ़ी पैसे थे उसमें, टेक इट एंड गेट लॉस्ट, otherwise kill me or I'll kill you and let's fight। वो के बस मेरे का आपको चॉइस नहीं है। तो अब वो मेरी आंखों में दूर के देख रहा है, अच्छा इतना लंबा, और मैं वैसे भी उसके कंधे तक आ रहा हूँ, निगल्स तो बड़े बड़े होते हैं, और यूँ उसकी छुरी भी मेरे गर्दन पर पड़ी है और कोने में वो दूसरा है। तो मैंने फिर दूसरे को कहा, मैंने कहा आई एम गिविंग यू अ बेस्ट चॉइस, टेक द मनी एंड गेट लॉस्ट। अच्छा, लोग नहीं थे यहाँ पे, रश नहीं, खामोशी थी रात को। तो 3 बजे तक, 3 बजे तो मैनहट्टन क्लोज होता है ना, और फिर दिन का आगाज़ होता है वहाँ 9 बजे। अच्छा, तो आप 5 बजे का? हाँ 5 बजे का। उसको मैंने रुखसत किया नमाज के बाद और मैं निकल पड़ा वहाँ पे, उस वक्त का था। बहरहाल ये फुल 2 भी थे, क्योंकि अभी शायद लड़े बड़े भी की थी अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से। तो मैंने कहा जस्ट चेक द इनवेलप। उसने लिफाफा खोला तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा हे ब्रो, इट्स लॉट्स ऑफ मनी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और बस उन्हें लिया और निकल गए। मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है? सही बात है, ये तो बड़ा हो क्या रहा है? फिर अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, आपने ख़ुद फरमाया कि खुद इंसान व ज़ईफ़ा, ये अल्लाह मैं अपने ज़ुर्फ़ का इकरार करता हूँ और आजमाइश की शायद नहीं है। इस पर जो कुछ हुआ मैं राज़ी भी हूँ, सब्र भी करता हूँ और शुक्र भी करता हूँ। शायद ये कुछ बड़ी मुसीबत से बचने का कोई हो, ये दीन पढ़ने का ये बड़ा फ़ायदा होता है नहीं। तो मैंने कहा बस या अल्लाह, बस बहुत कमज़ोर हूँ मैं, अपने रहमत की चादर में मुझे जगह दे। निकल पड़ा, न भूख वो सब भूल गया। ज़ाहिर है। वहाँ गया, बेंच पे बैठ गया। अब 6:30 मैं वहाँ पहुँचा तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे स्टेशन। तो लोग आना शुरू हुए थे, हमारी बस के कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। 6:30 बजे मेरी गाड़ी थी और वो ऐलान हो गया कि अब 10:30 है। तो 3-4 घंटे वहाँ गुजारने थे, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं करना। हाँ ज़ाहिर है। तो बहरहाल बॉस ऐसा हुआ कि इसी असना में मैंने एक ख़ातून को देखा, तकरीबन 60-65 साल उम्र की ख़ातून होगी, और गोरी थी, जीन्स उसने पहनी हुई थी और ऊपर शर्ट थी, ऊपर हल्की सी जैकेट थी और पाँव में हवाई चप्पल। और वो भी जो हमारे यहाँ 100-150 रुपये के हवाई चप्पल मिलते हैं, और सऊदी में आप जाए तो 5 या 10 रियाल के मिलते हैं, यानी सस्ते वाले। और पाँव उसके इतने सूझे हुए, लगता है कि बहुत तकलीफ, और चेहरे पर कर्ब के हालात। आके मेरे साथ बैठ गई, तो हेलो हाय हो गई। अब बैठी हुई है और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। तो मैंने कहा यू ओके? कहते यस आई एम फाइन।
मैंने कहा डू एनी हेल्प, कुछ हेल्प कर सकता हूँ मैं? तो व्हाट हैपेंड टू यू? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। जब उसने कहानी सुनाई तो दुनिया में कितना गम है और हम अपना गम भूल गए जब उसका गम देखा। तो मेरा गम कितना कम है जी। उसने सुनाया कि वो निकली थी 4-5 दिन पहले अपनी बेटी से मिलने एक दूसरे शहर में, अपनी गाड़ी अपने शौहर से इजाज़त लेकर, और वो निकली। उसने कहा कि विद हिज परमिशन, शायद मेरी दाढ़ी देख के उसने परमिशन का कहा होगा। वो निकली, मैं दूसरे शहर गई, बेटी के साथ वक्त गुजारा, उससे तोहफे वोफे भी दिए। वापसी पे आ रही थी तो रास्ते में कहीं गैस स्टेशन पे कोई उसको बंदा मिल गया होगा, और दूसरे शहर अमेरिका में शहर बहुत दूर दूर होते हैं। सही। हाँ, तो उसने कहा कि बस मैं आउटिंग के लिए वीकेंड पे निकली थी। तो वापस आई तो एक बंदा मुझे मिला, उससे गुफ्तगू के दौरान हेलो हाई हुई, तो वो भी मेरे शहर में जा रहा था। तो लिफ्ट मांगी, मैंने कहा दे दी कि चलो सफ़र अच्छा गुजरेगा, 8-9 घंटे का सफ़र है, अच्छा गुजर जाएगा। तो मैंने उसको ले लिया साथ में। रास्तों में हम कंट्री साइड से गुजरना हुआ, एक वीरान जगह पर उसने गाड़ी रुकवाई कि हाजत है। हाजत आने के बाद उसने जो है वो चाकू निकाला और मुझसे मेरी गाड़ी भी छीन ली, मेरा वॉलेट भी छीन लिया, मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरे पैसे भी छीन लिए, और मुझे वीराने में अकेला छोड़कर मेरी गाड़ी लेकर निकल गया। मैंने कहा अच्छा हो क्या रहा है, अमेरिका है, कराची से पूरा हो रहा है तो यहाँ सही। तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा दैट हैपन्स टू यू, दैट कैन हैपन टू यू? कहते यस, इट्स नॉर्मल हियर। तो मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका का ये रुख शायद आवाम के सामने भी ना आया हो, तभी आ जाएगा। लेकिन अब यह है ना कि मीडिया कंट्रोल है वहाँ पे। आप अगर घर में झगड़ा होता है तो आप घर में इसको रखें, यानी उसको मोहल्ले में ना लेके जाएं। मोहल्ले में होता है तो उसको शहर ना लेके जाएं। और हम तो अपने छोटे निजी झगड़ों को जो है दुनिया में लेकर चले जाते हैं और फिर जग हसाई का ज़रिया होते हैं। ये ख़बरें वहाँ से निकलती नहीं है, वहाँ अंदर घूमती हैं, क्योंकि घर का मामला है। अमेरिका को वो घर समझते हैं। जब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को अपना घर समझने लगेंगे तो यहाँ के मसाइल को हम यहाँ से बाहर नहीं लेके जाएंगे, पॉजिटिव इमेज को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो ये किया शेख। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा फिर कहते फिर मैं जब पैदल चलती रही, आई डिडंट हैव एनी चॉइस, वो वीराना था। तो दूर से मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ियों की वो लाइट्स नज़र आ रही है, लाइट्स। तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भागने लगी। कहते इतना मैं चली कि मेरे पाँव उस वक्त के सूजे हुए हैं। तो उनके करीब देख के मैं उनसे बात करने लगी थी कि गिर कर बेहोश हो गई। और जब खुद को देखा तो हॉस्पिटल में वो लेके मुझे आए, FIR वगैरह दर्ज की। मुझे कॉन्टैक्ट, एक भाई का कॉन्टैक्ट लिया, कॉन्टैक्ट जो मुझे याद था उसका। बाकी वो फिर मेरे भाई ने मुझे बस की टिकट्स भेजी कि आप बस पर चढ़कर अपने घर चली जाएं। तो कहते ये 2 बसें चेंज करके ये मेरी फाइनल बस है, यहाँ से मैं फिर। तो मैंने कहती है बस, लेकिन कहते कि आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने कहा डू यू वांट मी टू बाय योर ब्रेकफास्ट? उसने कहा इफ़ यू कैन प्लीज़। तो ऊपर एक डंकिन डोनट का वो था, मैं उसको ले गया, उसके लिए छोटी कॉफ़ी ली। तो कॉफ़ी को वो यूँ देखती रही, छोटी थी। मैंने कहा इट्स नॉट बिकॉज दैट आई वांट टू सेव मनी, it's because that you have your empty stomach, so the caffeine will do no good to your stomach. तो उसकी समझ में आया। बाद उसने को कॉफ़ी ली और वो जो सैंडविच जो उसने खाया, मौलाना अब्दुल वदूद साहब तमाम आदाब को भूल कर, और वो जो सैंडविच भूख तहजीब के आदाब मिटा, हाँ बिल्कुल तहजीब वहजीब कुछ भी नहीं था। तो और उसकी आंखों में एक तशक्कुर को देखा ना, और जो कॉफ़ी उसने पी, पानी की बोतल ली उसको। तो उसने कहा 18 घंटे बाद, 20 घंटे बाद मेरे पेट में कुछ गया। उसने कहा थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, ये उसके अल्फाज थे। तो मैंने कहा आई थिंक दिस सैंडविच इज नॉट इनफ फॉर यू, लेट मी बाय यू अनदर शॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट पैकेज फॉर योर जर्नी। कहती है इफ़ यू कैन आई विल बी ग्रेटफुल। तो मैंने उसको दूसरा सैंडविच, एक बड़ी कॉफ़ी इस वक्त और बॉटल और वो पैक करके दे दिया। और उसकी बस थी 7 बजे, उसको रुखसत कर दिया और हम इंतज़ार में बैठ गए। अपना काम शुरू, दोबारा काम इंतज़ार वाला शुरू। फिर अल्लाह पाक से कुछ राज़ो नियाज़ की बात हुई और शायद अल्लाह ने दिखाना था कि तुम्हारी तकलीफ़ ये गुजरी है तो तुमसे बड़े बड़े तकलीफ़ वाले दुनिया में मौजूद है। तो इसलिए जो शुक्र का जज्बा है उसको सब्र पर हावी होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात।
तो हमने कहा या अल्लाह हम राज़ी हैं, बस आप राज़ी रहें, बाकी सफ़र में आफ़ियत रहे। इत्तेफाक से बस हमारा 9 बजे 10:30 थी ना, बस जल्दी आ गई। सही। तो 9 बजे हम ऐलान हुआ कि आप बस पे चढ़ जाए, आपकी बस पहुंच गई। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस पे चढ़ गए। सीट पे चढ़ते ही तो हम तो बस टिक कर सो गए। 2 घंटे बाद आँख खुली तो देखे तो बस फिलाडेल्फिया की हुदूद के अंदर दाखिल हो रही थी। तो मैंने एक खातून से कहा, मैंने कहा आई डिडंट हैव अ चांस टू आस्क द ड्राइवर दैट वेयर आर दे गोइंग, कैन यू प्लीज आस्क देम दैट वेयर आर दे गोइंग, द बस वेयर इज शी गोइंग। वो भी एक काली मोटी खातून, ड्राइवर भी। ये आपके मुकद्दर में जो ईस्ट है ना, ईस्ट, तो ईस्ट साइड में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करें कि जब आप अमेरिका जाए तो वेस्ट कोस्ट की तरफ से एंट्री मारने की कोशिश करें। अच्छा सर वो हम एक, अच्छा जो मेरे साथ आगे की सीट पे थी वो भी एक डिसेंट सी ब्लैक वुमेन थी, अमेरिकन। उससे मैंने कहा कि मैम प्लीज डू आस्क हर। उसने कहा इट्स कंफर्म दैट वी आर गोइंग टू टोरंटो। मैंने कहा वी डू हैव टिकट्स टू टोरंटो बट वी डोंट नो ईदर द बस इज गोइंग टू टोरंटो और नो समवेयर एल्स, क्योंकि व्हाट has been happening to us for the last 3-4 days, anything can possible, so we need to reconfirm, please recheck। वो खातून गई, उससे पूछा तो उसने कहा we are going to Buffalo, not Toronto। हमने कहा कि but our tickets are to Toronto। हम 12 लोग टोरंटो के थे उस बस में, 10-12 तकरीबन। अच्छा इसी में एक हमारे हिंदुस्तानी भाई भी वहाँ बस में थे, वो अपने बेटे से मिलने टोरंटो जा रहे थे, इंडिया से आए थे। अच्छा। तब उनसे गुफ्तगू हुई तो उसने कहा यार मैं सस्ते टिकट के चक्कर में JFK के थ्रू आया और पिछले 2 दिनों से मैं भी अब फंसा हुआ हूँ, तो मैं भी मजबूरन अभी बस का वो ले रहा हूँ। तो मैंने कहा बस एक ही कश्ती के मुसाफिर साथ रहें। पंजाबी नहीं था? दिल्ली का था वो। नहीं, कोई पंजाबी चाहिए था, ये जो हालात है। अच्छा वो काले भी काफ़ी तेज़ होते हैं लेकिन उनको पता है कि हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते ना। यस। तो उस खातून ने कहा, वो लेडी ड्राइवर ने, कि आप फिक्र नहीं करें, हम अब बफलो से टोरंटो तकरीबन बस में 3-3.5 घंटे का रास्ता है ना। सही। तो हमने तो बाहर बफलो बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा का, सही। हमें उससे वहाँ से बाहर गुजरना था। तो उसने कहा मेरी ड्यूटी यहाँ तक कि शायद बस के पास कुछ और अरेंजमेंट हो वहाँ से आपको दूसरे ड्राइवर के ज़रिए से ले जाने तक, बट आई डोंट नो। The bus is going to Buffalo and from Buffalo to Toronto maybe, but not confirmed. But don't worry, हम फिलाडेल्फिया जाएंगे तो वहाँ के बस स्टेशन पे रुक जाएंगे और हम मालूमात ले लेंगे, ये प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट। The company has given you ticket to Toronto. The company is responsible to take you to Toronto. मैंने कहा ओके थैंक यू, बैठ गए। आधे घंटे बाद हम पहुँचे फिलाडेल्फिया, रुक गए, उतर गए, स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में उनकी गुफ्तगू हुई। अब क्या उनकी टेक्निकल गुफ्तगू थी, सबके टिकट्स चेक किए, सिस्टम में भी क्या कहते हैं येस योर टिकट्स आर कंफर्म। ग्रे हाउंड एक बहुत अच्छी बस सर्विस है वहाँ पे। 25-30 मिनट तक गुफ्तगू, वो खातून एक को फ़ोन मिला रही है, वो ड्राइवर दूसरे को, कुछ आवाज़ भी उसकी ऊंची हो गई, कुछ गुस्सा भी हुआ, कुछ ज़मीन पे उन्होंने पाँव भी ज़ोर से मारे। 2 स्टाफ थे ग्राउंड के, वो भी बैठे खड़े हुए थे। आखिर में नतीजा ये हुआ, उसने कहा प्लीज़ गेट ऑन द बस। सब बस में चढ़ गए। आगे कहती है लिसन सर एंड मैम्स, whoever wanna lay down here, just lay down. I'm going back to New York and I am quitting my job. क्या और ये कौन से तजर्बे करन लोगों की जॉब छुड़वा रहे हैं? अच्छा मैंने तो पता किया अपना थोड़ा सा, तो ये जो कोविड था, कोविड के बाद अमेरिका में जो हैवी बस ड्राइवर्स थी इनकी काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। ओके। तो ट्रेलर्स के लिए, ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए इनकी मोनोपोली हो गई है और ये अब गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी बस सर्विसेज से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मोनोपोली है उनकी। तो अपनी मर्ज़ी के वेजेस और वो चीज़ें, और नहीं तो धमकी दे देते हैं कि I'm quitting my job। अब क्या करें, यहाँ उतरे, यहाँ कौन है, कम से कम वापस जाएंगे तो बस की जिम्मेदारी, बस सर्विस की जिम्मेदारी तो होगी। और फिर मैंने कैलकुलेशन की कि अभी 2 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, तो 2-2:30 बजे हम न्यूयॉर्क पहुँचेंगे, 5 बजे मेरी दूसरी फ़्लाइट है, एयरपोर्ट जाके वो फ़्लाइट कैच कर सकते हैं। वो शेख चिल्ली की प्लानिंग शुरू हो गई। तो मैंने कहा बेहतर है अल्लाह मियाँ आपके हवाले,
जो आप चाहें हम बस रज़ा बिल क़ज़ा। हाँ, सुकून से, बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, वो 2 सीटर थी। सुकड़ के मैं आराम से सो गया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिर न्यूयॉर्क। जब डिटाई तो डिटाई, फिर न्यूयॉर्क जी। तो जितना सफ़र किया था 2.5 घंटे, फिर वहाँ से वापस 2.5 घंटे। अब कंबल को हम छोड़ रहे हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ रहा। 3 घंटे के लिए आए थे, ये 4था-5वां दिन है। न्यूयॉर्क कहते हैं आपने नहीं जाना। तो हमने कहा कि अगर एक्सेप्ट करें तो अमेरिका आने के लिए, न्यूयॉर्क आने के लोग तड़पते हैं और हम निकलना सोच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि साए से आप भागते हैं तो साया आपके पीछे भागेगा, और साए को पकड़ेंगे तो साया भागेगा आपसे। तो हमने कहा न्यूयॉर्क हम तुमसे भाग रहे हैं तो हमें नहीं छोड़ रहे ना, लेकिन हम जाके दिखाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। बस वहाँ पहुँचे वापस, तो एक दूसरी खातून थी, तो मैंने कहा चलो आगे की प्लानिंग करते हैं। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि हाउ फार इज़, वो पता नहीं कौन सा वो नाम मुझे हमेशा भूल जाता है एयरपोर्ट का। तो मैंने कहा हाउ फार इज़ दैट एयरपोर्ट। कहते हैं if it's clear traffic then 45 minutes 50 minutes and if it's rushed then you can't return. तो उसने कहा why? मैंने कहा मेरी फ़्लाइट है। तो उसने कहा मेरी भी फ़्लाइट है 4:30। मैंने कहा 5:30, मैंने कहा 5 o'clock, उसके 4:30। उसने कहा let's do one thing। मैंने कहा what? कहता है I've been suffering for the last couple of days, that's why I took a bus, I have a flight at 4:30, let's take together a sharing cab and then we'll go to the airport। मैंने कहा done, let's take cab। हमारा कंफर्म हो गया। वहाँ पहुँचे, अब स्टेशन पे बस पहुँच गई, दरवाज़ा खुला। ड्राइवर ने कहा सॉरी बट आई हैड टू टेक द डिसीजन एंड आई एम क्विटिंग माई जॉब एंड आई एम जॉइनिंग अनदर जॉब एंड वट एवर यू हैव बीन सफर्ड वी आर सॉरी फॉर दैट, वी अपोलोजाइज। वो उतर गई, कंपनी का मैनेजर आया, उसने अपोलोजाइज़ किया। हमने कहा कि अपोलोजाइज एक्सेप्टेड है, हमें इस का रिफंड दे दो और हमें जाने दो। हम कहते नहीं यू कांट गो, आप बस में ही ठहरे, दूसरे ड्राइवर ने ये आपको कनाडा लेकर जाए, कनाडा टोरंटो लेकर जाए, कनाडा लेकर। हमने कहा फ्लाइट भी है। तो कहते हैं आप कमिटमेंट करें कि आप कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस बहरहाल खातून ने कहा कि व्हाट टू डू। मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, रिस्क कैलकुलेशन है, एक कंफर्म्ड है कि हमें बस लेके जाएगी, अभी ड्राइवर आ चुका है, फ्लाइट जाती है नहीं जाती, पिछले 4 दिन तो नहीं जा रही, हम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते तो वो मिस होने का चांस है, लेट्स टेक द बस। उसने कहा लेट्स टेक द बस। बस में ही रवाना हो गई, गिरते गिरते बस रवाना हो गई। अच्छा, मैं अपने मेज़बान से राब्ते में हूँ टोरंटो में, वो कहते या अल्लाह ये क्या हो रहा है जाफर बारे, वही वो कह रहा था। सही बात है। अगले दिन जुमा है, तो वो अब उसने ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान से स्क्वाडर आ रहे हैं, जुमा पढ़ाएंगे। फिर ऐलान करते हैं कि भाई मैसेज चलाते हैं कि नहीं उनका चेंज हो गया है। फिर जब हम चल पड़ते हैं, फ़्लाइट टाइम आ जाते, फिर ऐलान करते हैं। तो कहते हैं भाई अब जब आपका मुझे मैसेज आता है ना तो मैं घबरा जाता हूँ, जब मैसेज नहीं आता तो समझता हूँ कि शायद सफ़र पे। रात को जी 12 बजे हम पहुँचे बफेलो। फिर बफेलो, हाँ बफेलो से तो हमने गुजरना था सही। तो तकरीबन 2 से रात को 12, तो तकरीबन हमने सफ़र किया 10 घंटे का। 10 घंटे में हम बफेलो पहुंच गए। वहाँ कनाडा का बॉर्डर है, तो उससे पहले स्टेशन पर रुके, तो रुक गया। तो आदमी ने कहा कि दिस इज़ माई लास्ट स्टॉप, जो नया ड्राइवर आया था। अच्छा, इस दौरान मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की जब पढ़ते रहे ना, तो जो हिंदुस्तानी हमारा साथी था, अब 2 जगह हम रुके खाने वगैरह के लिए, तो वहाँ मैं कुछ खा नहीं रहा था, नहीं कि पैसे नहीं थे, ये भी था, लेकिन वो दूसरी ये चीज़ें थी कि वो मैकडोनल्ड्स और ये चीज़ें। तो मैंने कुछ पॉपकॉर्न्स लिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो वेजिटेरियन प्योर थी, जो कि कॉर्न था, तो कॉर्न तो वेजिटेरियन ही था, तो उससे मैंने उठा लिया। तो फिर कॉफ़ी लेके गए, आके मुझे दी, उसने कहा दिस इज़ हलाल। तो मैंने कहा बड़ा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा आप, चूँकि आपको मैं देखता रहा काफ़ी माशाल्लाह, आप अपने वो पता नहीं इबादत को प्रार्थना कहते हैं, पर आप मुसलसल अपनी प्रार्थना करते रहे, तो और आप कहीं खा भी नहीं रहे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ शायद वो मसला हो। तो मैंने पहले उनसे कंफर्म किया कि कोई ऐसी दो जिसमें कोई वो चीज़ ना हो। तो कहते मैं ये आपके लेके आया हूँ। तो अल्लाह पाक दिलों में फिर डाल देते हैं ना लोगों। यस। तो वहाँ से जब निकले, अब बफलो में 20-25 मिनट हो गए, तो आदमी ने कहा कि दिस इज़ माई लास्ट स्टॉप एंड माई आवर्स आर डन, आई हैव नो मोर एक्स्ट्रा आवर्स टू टेक यू टू टोरंटो।
तो मैंने कहा आप करें, कहते कंपनी से बात करते हैं। वही 15-20 मिनट लग गए। तो उन्होंने कहा कि भाई सामान बस से उतार ले, नई बस आएगी, उसमें आप चढ़ेंगे, आपको होटल लेके जाएगी कंपनी, आपको रात को अकोमोडेशन देगी और सुबह की बस से आपको फिर टोरंटो लेके जाएंगे। हमने कहा अच्छा भाई ऐसा कर लो। फिर बात चलती रही, कब आ रही है बस? बस अभी आ रही है। इसमें 1 घंटा गुजर गया, अब रात के 1:30 बज गए। परेशानी के आलम में कुछ बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। इतने में हमारे साथ एक को ड्राइवर थी बस में, अल्लाह पाक उसको ईमान नसीब करे। उसने कहा, वो मेरे पास आई, कहते जेंटलमैन, मैंने कहा ये, कहता आई हैव बीन सीइंग योर पेन्स सिंस वी हैव स्टार्टेड द जर्नी एंड आई एम अ ड्राइवर टू इन दिस कंपनी एंड लेट मी कॉन्टैक्ट द कंपनी इफ and I have some spare hours too, which are enough to take you to Toronto and I can come back to Buffalo. And I'm voluntarily offering my service. So let's see if company accepts it or not. मैंने कहा thank you very much, please do something. We are dying to go to Toronto. उसने कहा I can understand, I can feel your pain. उसने कंपनी से बात की, नेगोशिएट किया, कंपनी मान गई, उसको इजाज़त मिल गई। तो एक खुशखबरी आई, दरवाजे खुल गए बस के कि अपने सामान भी डालें और आप भी चढ़ जाएं। एंड आई एम टेकिंग यू टू टोरंटो। चढ़ गए जी, रवाना हुए। रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह जब पहुंचे हम बफलो, अब बफलो का पुल है, ये पुल आधा अमेरिका में है और आधा कनाडा में है से, तो वहाँ पर पुल के पार इमिग्रेशन होती है। ठीक, वहाँ इमिग्रेशन में रुक गए, तो सबका सामान उतर गया, हर बंदे ने अपना सामान लिया। तो वो जो दूसरे हिंदुस्तानी साथी थे उसके पास 3-4 बड़े बड़े बैग्स थे। ठीक है, तो मैं शुरू स्टेशन से उसके बैग्स को मैनेज करने में उसकी हेल्प करता रहा ना। हमने उसकी हेल्प की तो इत्तेफाक से सबसे पहली बारी मेरी आई कनाडा इमिग्रेशन की। बस 2-3 सवालात पूछे और इमिग्रेशन पार हो गई। करते करते हम सब, एक बंदे का पासपोर्ट बफलो स्टेशन पर रह गया था हमारा। खुशकिस्मती से वो चूंकि कैनेडियन नेशनल था, अच्छा, तो कैनेडियन इमिग्रेशन पे उसका पूरा जो रिकॉर्ड चेक किया वो आया। फिर उन्होंने मैनेज किया पासपोर्ट को, उसी बस ड्राइवर के ज़िम्मे लगाया, कंपनी के ज़िम्मे लगाया, और उसने 3 दिन बाद वापस आना था। तो फिर उसने मामला स्मूथ हो गया। हम फजर के वक्त जी हम टोरंटो स्टेशन पे पहुंचे, फजर की माशाअल्लाह की, और आखिरकार सबको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मज़ा तब आया ना जब इसके बाद इसके थोड़े से फंडे और भी है। अच्छा, जब हमने कंपनी से क्लेम किया, अब डबल बस टिकट पड़ गया, और न्यूयॉर्क से टोरंटो का टिकट मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया जहाज़ का, उसका रिफ़ंड था। जब कंपनी को फ़ोन किया, एयरलाइन को, अमेरिकन एयरलाइन थी, कि अपना रिफ़ंड तो दे दो भाई टोरंटो तक, न्यूयॉर्क से टोरंटो। लंदन से न्यूयॉर्क का तो मैंने यूटिलाइज़ किया, लेकिन न्यूयॉर्क से टोरंटो का तो नहीं किया ना उसका रिफ़ंड। उसने कहा साहब जी आपने जो सीट नो शो की है, तो हमने आपकी जो अमेरिका से लंदन की टिकट थी वो कैंसिल कर दी है। एक नो शो आ गया तो आपकी रिटर्न टिकट कैंसिल हो गई। वो 1200 पाउंड की थी भाई। तो मैंने कहा उसका तरीका, कहता यू हैव टू पे $300 टू री इंस्टेट द टिकट। लेने के देने पड़े, एग्जैक्टली लेने के देने। उससे नेगोशिएशन हो गई, कुछ करके वो टिकट रीइंस्टेट हो गया। और फिर सिक्योरिटी के मसाइल 3 और एयरपोर्ट्स पर हुए। तो उसमें फिर चौथे एयरपोर्ट पर जाकर वो सिक्योरिटी क्लियर हुई। तो एक एयरपोर्ट पर तो मुझे कहा गया कि पूरा एयरपोर्ट आपकी वजह से रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट क्यों? आई डोंट नो। तो मैंने कहा वजह, कहते वजह आप बताएं। मैंने कहा आप बताएं वजह। फिर हमने कुछ एजम्पशंस की। तो एक ने तो कहा कि शायद आपने कोई फ़्लाइट तो मिस नहीं की। तो मैंने की तो है। वजह, मैंने कहा जो फ़्लाइट्स, तो कहते शायद ये भी वजह हो सकती। कहते हमें ख़ुद नहीं पता, वो सिक्योरिटी ऑफिसर बता रहा है। इत्तेफाक से वो पाकिस्तानी था, तो उसने इतनी बात की हमसे। तो उसने कहा दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी ट्रैवलिंग, इंटरनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो। मैंने कहा लाइक अ प्रेसिडेंट या किसी CEO ऑफ द कंपनी। कहते हैं हाँ, आपके पास बैगेज भी नहीं है चेक इन करने के लिए, सिर्फ हैंड कैरी है। तीसरे एक पते की बात उसने बताई, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा। ये उसने कहा कि जब भी आप अमेरिका में इंटर स्टेट टिकट्स लें
तो 48 आवर्स के अंदर अंदर तो कोई टिकट्स ना लें। हमेशा 48 घंटे बाद जब आपने सफ़र करना हो तो वही, क्योंकि 48 घंटे के अंदर जो टिकट परचेज होती हैं वो हमारे सिक्योरिटी रेडार में आती हैं। बड़े काम की बात है, वैसे $1 मिलियन की बात है। बिल्कुल। मैंने कहा ये तीनों काम मैंने किए हैं। मैंने कहा मैंने इंटरनल टिकट भी परचेज़ किए हैं और मेरे पास हैंड कैरी भी, और मेरा जो है वो भी है टिकट फ़्लाइट में मिस की है। तो उसने कहा शायद ये हो कि कोई चीज़ आप सिक्योरिटी से गुजार कर ना ले जाना चाहें और आप जो है वो आपने इसलिए बॉर्डर बाय रोड क्रॉस किया है, ये चीज़ें हो सकती है। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं। अच्छा, मज़ा तब आया जब मैं शिकागो एयरपोर्ट जहाज़ से निकला तो गेट के बाहर ही सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा हुआ। कहते मिस्टर सैयद एयाज शाह। मैंने कहा यस सर। कहते प्लीज़ फॉलो मी। मैंने कहा कि वाई? तो कहते द प्रोसेस यू वेंट थ्रू इन द लास्ट एयरपोर्ट, द कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोसेस। मैंने कहा यस। कहते द सेम प्रोसेस यू आर गोइंग गो थ्रू अगेन। सही। तो मैंने कहा वाह। अब जिस हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिस बला से छुटकारा ना उसको गले लगा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बलाई थी अब सिक्योरिटी वाले हमारे। तो मैंने कहा वाओ। कहते व्हाई डू यू से वाओ? मैंने कहा आई एम गोना गेट द प्रोटोकॉल नाउ। कहते व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? मैंने कहा नो लाइन नो क्यू, स्ट्रेट टू द पॉइंट। वो बड़ा हंसा। कहते मैन आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। कि एयरपोर्ट के बाहर ही तुम खड़े थे, वहीं से मुझे तुमने रिसीव किया है? नहीं, एयरपोर्ट नहीं, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ना। तो मैं मिनियापोलिस से जो है वो शिकागो और शिकागो से डेटन जा रहा था, तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। ओके। तो ज़ालिमो एयरपोर्ट से मुझे पूरा चेक किया गया और दूसरे एयरपोर्ट से सिर्फ मैंने जहाज़ चेंज करने में बाहर नहीं निकला गया। अब तो दोबारा मेरा पूरा सामान दे रहे हो। फिर जब मैं गया तो वहाँ जो उनका ये होता है कि जिस ऑफिसर के ज़िम्मे जो ड्यूटी होती है तो वो करके बस साइड पे हो जाता है, फिर दूसरे की ज़िम्मे ड्यूटी, और एक दूसरे ऑफिसर की ड्यूटी में रखना नहीं डालता। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो इंचार्ज ऑफिसर था वो एक एशियन था। इत्तेफाक से उसने कहा मैं कराची का हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और जो मेरा सामान चेक करने वाला था वो गोरा था। तो उसने कहा अब मैं इस पे सुपरवाइज़र हूँ, लेकिन इसको मैं रोक नहीं सकता कि आप इस तरीके से चेक करो, इस तरीके से चेक करो। कहते इसकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसने पूरा सामान एक एक बनियान निकाल के उस अंदर देख रहा है, कमीज़ की जेबों में देख रहा है, जैकेट्स में देख रहा है, जुराबे खोल के देख रहा है। ये लोग थकते भी नहीं। शायद उसकी वजह ये हो कि जो एयरपोर्ट का इंचार्ज था वो 3 दफ़ा खुद चक्कर लगा चुका था। इतना ख़तरनाक टेररिस्ट हमने पकड़ा है। तो उसने कहा ये बंदा देख रहे हो? मैंने कहा। कहते ये इंचार्ज है यहाँ का, और कहते आपके आने से पहले पूरा एयरपोर्ट रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। कहते 2 बंदे पुलिस वाले एग्ज़िट पे हमने खड़े किए हुए हैं कि कहीं एग्ज़िट ना कर जाए। मैंने कहा यार मैंने खुद नहीं पता है कि मैंने उड़ा दिया। तो फिर एजम्पशन उसने ली। फिर उसने कहा कि हम रिपोर्ट बनाएंगे। तो मैं ऐसे रिपोर्ट बनाऊंगा कि आप, और मुझसे सवाल करता रहा ना, वो तो बहुत तेज़ होते हैं माशाल्लाह, बातों बातों में आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन थी, आप अंदर से चोर नहीं है ना शेर, तो आप खुल के रहें। मतलब आपको तकलीफ़ तो होगी लेकिन आप बेजा नहीं पकड़े जाएंगे। ये तजुर्बा हुआ है अक्सर, ना, और इस्तिस्नाआत तो होती है। तो उसने कहा मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। तो शायद उसने रिपोर्ट बनाई हो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दीगर फ्लाइट है मुझे फिर मसला नहीं हुए। ठीक, मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके पेश किया बाहर। बिल्कुल इसकी तफसील में अगर मैं जाऊँ ना तो शायद कुछ और प्रोग्राम्स भी लग जाए उसमें। ये मिनियापोलिस का मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। डेटन का मैंने कुछ नहीं कहा। शिकागो एयरपोर्ट का मैंने बिल्कुल आपको अगर कहूँ कि 5% में सब कुछ लपेट दिया, क्योंकि मैं इनके साथ अपने वो जो एहसासात थे, फिर लोगों से साथ जो गुफ्तगू थी, और फिर जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे नमाज़ें पढ़ना सब लोगों के सामने, एक मेरे पास चादर थी बिछा के नमाज़ पढ़ ली, और जो कैफियत थी इस सूरत में अपने अल्लाह मियाँ से राब्ता ना टूटने पाए। और ये कि आजमाइश होती है, लेकिन इन तमाम तकालीफ के बाद जो काम करने हम गए थे वो जिस सहूलत से हुआ वो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्ना माल उसरी युसरा। माशाअल्लाह। नाज़िम मोहतरम, मैं देखें जी, ये सिर्फ सुना है, मैंने भी आपकी तरह आज सुना है। ये पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं, ज़ाहिर है कि ये सिर्फ एक तरफा स्टोरी है, मैं सिर्फ सुन रहा था और मेरी आप यकीनन सबकी क्या कैफियत है, इतनी अजीब व गरीब स्टोरी
सफ़र की आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होगी सुनने में। शाह जी बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त। जब हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तो ज़बरदस्त किस्म की चाय ना जमाई आ रही थी शाह जी को। मैंने कहा नींद है, कहा बस यार ये चाय का नाम सुना है और नींद आना शुरू हो गई। और अब माशाल्लाह 2 घंटे से ज़्यादा हमने शायद बैठ के बात की है आई थिंक। तो माशाल्लाह देखें आप कितना फ्रेश हैं। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। चलिए आइंदा के आपके सफ़र इंशाल्लाह इस मुश्किल की बरकत से आसान होंगे। और ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि जो आप जिस काम मकसद के लिए गए थे अल्लाह ताला ने उसमें फिर आसानियाँ आपके लिए पैदा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जामिद रशीद की इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो है वो इतनी आसान नहीं है, मोरल ऑफ द स्टोरी है ना। उसके लिए ये देखें कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलात और कितना सारा कुछ है। तो आप हज़रात दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह इन हज़रात के लिए जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत दें और बहुत सारे वो वसाइल जो दरकार हैं इस काम के लिए अल्लाह ताला जामिद रशीद को वो भी अता करें। इजाज़त दीजिए, फ़ीडबैक आप लिखिएगा, कोई सवाल आपका हो और आप किसी और हवाले से रहनुमाई रह गई हो तो आप लिख दें, मैं शाह जी से पूछूंगा इंशाल्लाह। इधर ही पास ही ऑफिस है। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।